जय श्री राम। कहानी नचिकेता मृत्यु संवाद। नचिकेता राजर्षि बाजस्रवा का पुत्र था। बाजस्रवा बड़े यज्ञकर्ता दानवीर, बड़ी प्रसिद्ध थी। एक समय पर उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें एक के बाद एक अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी वस्तुएं दान करने लगे। बार बार कहते, अमुक वस्तु मैंने अमुक को दिया। इस प्रकरण को देखकर बालक नचिकेता के मन में एक विचार आया कि आखिर पिता का मन मुझे देने के लिए कब बनेगा। वह बार बार पूछता, पिताजी मैं भी तो आपकी वस्तु हूँ, आप मुझे किसे देंगे। बार बार यज्ञ के बीच बालक की इस प्रश्नावली को सुनकर राजर्षि बाजस्रवा व्यथित हो गए और अंत में उन्होंने क्रोध में आकर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें मृत्यु को दिया। बालक तत्काल उनका प्रणाम कर और जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। तब बाजस्रवा ने कहा, कहाँ जा रहे हो। कहा, आपने मुझे मृत्यु को दिया, अतः मैं मृत्यु के देव के पास जाने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने ऐसे ही कहा। बालक ने कहा, नहीं, मैं आपके संकल्प को अधूरा नहीं कर सकता। मैं आपका पुत्र हूँ, आपका प्रिय। आपने मुझे मृत्यु को दिया है, तो अब मैं मृत्यु के पास जाता हूँ। सबके मना करने के बाद भी बालक नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज से मिलने के लिए प्रथमतः श्मशान, फिर वहाँ अथक साधना कर यमपुरी पहुँचता है। यमपुरी में यम के दूत छोटे बालक को आता देख कौतूहल बस पूछते हैं कि तुम कहाँ आए हो। बालक पूरा वृत्तांत बताता और अंत में जब एक यमदूत कहता कि वे अभी बाहर हैं, अभी नहीं आए, तो द्वार पर 3 दिन भूखा प्यासा साधनारत होकर बालक नचिकेता यम की प्रतीक्षा करता रहा। अंततः बाध्य होकर यमदूत ने यम को सूचित किया। तब यम स्वयं बालक नचिकेता के सम्मुख प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा, मेरे द्वार पर तुम 3 दिन भूखा प्यासा रहकर साधना किए हो। मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, उन 3 वरों को मांग लो। बालक नचिकेता पहले वर में अपने पिता के मोक्ष प्राप्ति के लिए वरदान मांगता है, दूसरे में समाज राष्ट्र के कल्याणार्थ याचना करता है, और तीसरे में वह जानना चाहता है कि मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु का यह परम ज्ञान क्या है। जो व्यक्ति बुढ़ावे में आकर मृत्यु जैसे सत्य को स्वीकार करने के बजाय सांसारिकता में उलझा रहता है, तब बड़े विस्तार के साथ यम मृत्यु के रहस्य को समझाते हैं। पहले तो मना किए कि तुम कुछ और मांग लो, लेकिन बालक की जब जिद देखे तब उन्होंने इस परम ज्ञान का उपदेश करना शुरू किया। नचिकेता जैसा ज्ञानी बालक, यम जैसा गुरु, और यह संवाद अविरल चलता रहा। अंत में मृत्यु के गूढ़तम रहस्यों को नचिकेता जाना। यह पूरा वृत्तांत कठोपनिषद में वर्णित है। इस महान ज्ञान से संसार अवगत हो, इस निमित्त कठोपनिषद की ऋचाएँ, उसका सूत्र आज भी पठनीय है। हम उस पिता को नमन करते हैं जो ऐसे पुत्र का पिता हुआ, और जो ऐसा ज्ञानी बालक जो मृत्यु के रहस्यों को समझ सका। बालक नचिकेता अनंत काल तक सृष्टि के विधान के अनुसार अमर होकर रहा। अंततः उसने जैविक सत्ता को समझकर फिर यम से आह्वान कर अपने उत्सर्ग के लिए, अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना किया। यम उसे भी मोक्ष प्रदान किए। ऐसा था बालक नचिकेता, ऐसा था पितृभक्त बालक नचिकेता। एक बालक को अपने पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। यह सीख इस कहानी की प्रेरणा है।